हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अखिल दत्त। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं तथा इसका सिद्धांत लिखिए। जी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, संधारित्र को समझते हैं क्या है। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। अब दोस्तों, विद्युत धारिता कैसे बढ़ाएं? यदि हम कोई चालक ले ले तो दोस्तों मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा विद्युत धारिता कैसे बढ़ाएंगे और संधारित्र काम कैसे करेगा। दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है? संधारित्र एक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी चालक के, यानी कि हम अभी एक चालक लेंगे और बताएंगे उसमें आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता हम बढ़ाएंगे और सिद्ध करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक चालक बनाएंगे। एक हमने चालक लिया, एक चालक हमने ए लिया। ये चालक क्या है? आवेशित है, आवेशित चालक है, तो इसमें आवेश है। दोस्तों, इसमें आवेश है। अब दोस्तों क्या करेंगे? क्या कह रहा है दोस्तों? मैं डेफिनेशन जैसा मैंने बताया मैं उसी के अनुसार करूंगा। चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना। अब मैं इसमें आकार व आयतन इसमें परिवर्तन नहीं करूंगा और इसकी विद्युत धारिता बढ़ा के मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, इसके बगल में एक आवेश रहित एक चालक आवेश रहित वस्तु हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आवेश है नहीं तो चालक भी नहीं कहलाएगा जी। तो हमने एक आवेश रहित वस्तु को इसके समीप रखा। तो दोस्तों, इसको हम बी नाम दे दें। जो दोस्तों इसके निकटवर्ती स्थान होता है, यानी कि निकटवर्ती क्षेत्रफल होता है, तो जो माइनस हो जाता है। ये प्लस है तो निकटवर्ती क्षेत्र में माइनस हो जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा इसकी वजह से, तो माइनस आवेश आ गया। और जो दूर था, यानी कि इससे क्षेत्रफल से दूर है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है। अब दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? Q बराबर सी बी, जो होता है चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है? चालक की धारिता होती है C बराबर Q अपॉन बी होती है चालक की धारिता। तो दोस्तों, ये विभव, यानी कि जब हमको चालक की धारिता बढ़ानी है, क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो वो संधारित्र कहलाता है। अब हमको आप समझने वाली बात है, समझिए थोड़ा। चालक की धारिता है, अब चालक की धारिता बढ़ेगी कैसे? जब विभव कम होगा। जब विभव है, चालक की धारिता बढ़ेगी तब जब विभव कम होगा। तो दोस्तों, इसमें हमको विभव कम करना पड़ेगा। इसमें विभव कितना है? विभव ज्यादा है, तो इसमें अगर हम विभव कम कर दें तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने यहां पर माइनस ले लिया, माइनस है, तो जो माइनस है, माइनस आवेश है, वो विभव को कम करता है, और प्लस है विभव को बढ़ाता है। तो इसमें विभव अभी ज्यादा है, तो हमने जब हमने आवेश रहित चालक को रखा तो यहां पर माइनस उत्पन्न हो गया, तो माइनस विभव को कम कर देता है। तो चालक में विभव का मान कम हुआ, तो चालक की धारिता बढ़ी। जब विभव, तो सी अनुपाती वी हुआ, तो जब विभव कम होगा तो चालक की धारिता बढ़ी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम फिर अब हमने ए चालक है, जैसे ए चालक है, ये आवेशित है, ये आवेशित चालक है। ये आवेशित चालक और ये आवेश रहित चालक है। इसमें क्या माइनस था आवेश। अब दोस्तों, जो प्लस आवेश था, अब प्लस आवेश को खत्म करने के लिए यहां पे हम प्लस आवेश खत्म करेंगे, क्योंकि ये घटा रहा है विभव को और ये प्लस बढ़ा रहा है। अब प्लस बढ़ा रहा है, तो प्लस को अगर हम खत्म कर दें, तो खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए इसको हमको पृथ्वी से संपर्कित करना पड़ेगा। अगर पृथ्वी से इसका संपर्क करा दें तो पृथ्वी में माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आवेश होता है, और प्लस आवेश है, तो माइनस आवेश प्लस आवेश को अपनी तरफ खींच लेगा, तो प्लस आवेश खत्म हो गया, तो और ये विभव कम हो गया इसका, जो माइनस था अब विभव और कम हो गया इसका। दोस्तों, इस तरीके से विभव कम हुआ
तो धारिता इसकी बढ़ गई। अब दोस्तों यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत कैसे आएगा, मैं भी वो आपको बताता हूं। दोस्तों संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने से पहले थोड़ा देख लीजिए संधारित्र का परिपथ में संकेत, थोड़ा संकेत समझ लीजिए संधारित्र का कहाँ कहाँ संकेत प्रयोग हुआ। संधारित्र का परिपथ में संकेत इस प्रकार होता है। दोस्तों आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। संधारित्र का परिवर्ती धारिता में संकेत क्या होता है, एक तीर का निशान यहाँ लगा देते हैं ये रखने के बाद। अब देखिए दोस्तों संधारित्र का सिद्धांत तो वही है जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया था, सिद्ध किया था विद्युत धारिता कैसे बढ़ेगी। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या हुआ, जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है, यानी कि आवेशित चालक है उसके समीप में अनावेशित चालक रख दिया जाता है, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। कम हो जाएगा क्योंकि ऋणावेश भी उत्पन्न होगा, कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दिया जाए, अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको चित्र दिखाकर समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जब किसी आवेशित चालक के समीप आवेशित चालक ए है उसके समीप अनावेशित चालक रख दिया जाता है, अनावेशित हमने रखा तो यहाँ पर माइनस उत्पन्न हो गया निकटवर्ती में और दूर हो गया प्लस का, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। तो इसका विभव कम हुआ क्योंकि यहाँ पर माइनस उत्पन्न हुआ, माइनस विभव को कम कर रहा है और प्लस ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो कम था यानी कि ये प्लस में ज्यादा था, अब माइनस ने थोड़ा कम किया, लेकिन प्लस का चिन्ह अभी दिक्कत कर रहा है, प्लस का चिन्ह दिक्कत कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे भू संपर्कित करेंगे, तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दिया जाए, हमने किया ना भू संपर्कित, तो ये माइनस था और प्लस को इसने अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि विपरीत आवेशित है, कम हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला दोस्तों, निष्कर्ष यह निकला कि चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यही संधारित्र का सिद्धांत है और संधारित्र की परिभाषा तो आपने देख ही ली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे यह होगा कि अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।